पीसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ संतरता हम लोग शुरू किए थे 12th वाले बैच में और 8 पार्ट तक इसमें हो गया था। ये इसमें पार्ट 9 है। और यहाँ देखिए हम लोग जो है पीछे वाला वीडियो में डिस्कस किए थे कि यदि कोई संतत फलन हो तो उसको अगर जोड़ते हैं, है ना, हम जोड़ते हैं चाहे घटाते हैं या गुना करते हैं तो हर मतलब इस स्थिति में संतत होता है। लेकिन भाग वाला स्थिति आपको नहीं बताया गया था कि अगर भाग के रूप में दिया रहेगा, बटा के रूप में दिया रहेगा तो उसका संतत होगा या असंतत होगा। इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है कि यदि कभी दिया गया फलन भाग के रूप में हो, बटा के रूप में, यहाँ देख लीजिए बटा के रूप में है, यहाँ पर बटा के रूप में है, बटा के रूप में दिया गया है, ये सब बटा के रूप में दिया गया है और ये संतत होगा या असंतत होगा, इसके बारे में हम लोग को चेक करना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी को आपको सोल्व करना है। जब लास्ट में जब इसमें थ्योरी हो जाएगा ना तो इसके बाद लास्ट में इसको सॉल्व कीजिएगा। अच्छा, इसमें क्वेश्चन क्या ऊपर में क्या लिखना है, इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको निकालना है ना। फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब असंततता वाले बिंदु ज्ञात करें, मतलब किस बिंदु पर फंक्शन असंतत होगा। असंतत, ध्यान रखिएगा, असंततता वाले बिंदु ज्ञात करें। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले ढंग से इसका थ्योरी देख लीजिए। यदि कभी भाग के रूप में दिया रहे ना तो इसको असंततता वाले बिंदु हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बीच बीच में क्वेश्चन आएगा तो इसको स्क्रीनशॉट पहले ले लेना है और इसके बाद इसका हम लोग थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिए क्या है इसमें। अच्छा, आप लोग को जोड़ घटाव और गुना के बारे में जो है ना उसको पढ़ा दिए थे। यदि प्लस है, जैसे आपको पता है कि जितना बीजगणितीय फलन है अलजेब्रिक होता है ना, लॉगरिथमिक है, एक्सपोनेंशियल है, मॉडुलस होता है, साइन कोस होता है, सब के सब संतत है। उसको जोड़िए, घटाइए या गुना कीजिए तभी एक संतत फलन आपको मिलता है। ये सब पीछे वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किए हैं। इस बार क्या है, जिससे मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि ये बताइए संतत होगा या असंतत। क्वेश्चन अगर आपसे ये कहा जाता है, क्वेश्चन के तौर पे इस तरह से कुछ लिख देगा आपको और कहेगा बताइए कि संतत है या असंतत। यहाँ लिखा है x+1 और नीचे x-2, संतत है या असंतत। एक बात ध्यान रखिएगा, आपको एक बात इसमें ध्यान रखना है, यदि कभी दिया गया फलन बटा के रूप में होना तो वो असंतत होता है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला चीज आपको क्या ध्यान रखना है, असंतत होता है। ध्यान रखना है, असंतत होता है। सबसे पहले इसको आपको ध्यान रखना, असंतत होता है। अच्छा, इस तरह अगर असंतत होता है तो असंतत वाला बिंदु बता दीजिए। क्वेश्चन आपको ये देगा, सबसे पहले तो चेक करने के लिए दे रहा है कि दिया गया जो फलन है, फंक्शन है, संतत क्या असंतत। सबसे पहले कहा जाना क्या रहेगा, असंतत रहेगा। क्लियर है। अच्छा, यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, ये हमेशा असंतत नहीं होता। जब टोटल थ्योरी पढ़िएगा आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसमें हमेशा असंतत नहीं रहता है। यहाँ सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अगर बटा के रूप में कभी दिया रहे, है ना, बटा के रूप में अगर कभी दिया रहे तो सीधे उसको बोलना है क्या होता है, असंतत। संतत नहीं होता, असंतत रहेगा। अच्छा, पूछा कि किस बिंदु पर असंतत रहेगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछता है कि किस बिंदु पर असंतत होगा। तो किस बिंदु पर असंततता चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके डिनोमिनेटर को 0 के बराबर करते हैं। मतलब क्या है, तो डिनोमिनेटर मतलब अंश के हर, तो हर होता है ये वाला, जो इसका हर है नीचे वाला भाग है, इसको 0 के बराबर करना है। असंततता, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, असंततता बिंदु। अगर ऐसा कहता पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहेगा, डिसकंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस नहीं, डिसकंटिन्यूअस है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस, अगर डिसकंटिन्यूटी आपसे पूछा जाए असंततता वाला बिंदु, तो इसके जो हर वाला पार्ट होता है, मतलब नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको 0 के बराबर कीजिएगा। तो 0 के बराबर कीजिए, x-2 है, इसको 0 का ऐसे बराबर कर देना है। क्लियर है। यहाँ देख लीजिए, x-2 दिया है तो x-2 को 0 के बराबर कीजिए, तो x बराबर यहाँ पर 2 आ जाएगा। मतलब पूछा जाए कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताइए, असंततता वाले बिंदु बताइए, तो यहाँ पर असंततता वाला बिंदु कौन हो जाएगा, तो 2। ये आपके लिए आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या क्या पहले कहा गया, एक बार ध्यान से और सुन लीजिए। जब भी कभी कोई दिया गया फंक्शन बटा के रूप में रहे, ध्यान रखिएगा, बटा के रूप में हो तो होता क्या है, असंतत। पहला चीज असंतत होता है। दूसरा चीज पूछा जाए कि अगर असंतत है, डिसकंटिन्यूअस है, तो ये बताइए कि किस बिंदु पर डिसकंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पे असंतत है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि दिया गया फंक्शन जो है ये असंतत हुआ कौन से बिंदु पर। अगर बिंदु का भी निकालने की बात करें ना तो ये हर वाला को 0 के बराबर आपको कर देना है।
अगर इसको आप 0 के बराबर करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है x माइनस टू, x माइनस टू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर x का मान निकालते हैं तो 2 आता है, मतलब x बराबर 2 पर असंतत हो जाएगा। यहाँ तक में चीजें क्लियर है। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, ये असंतत तभी होता है, ध्यान दीजिए, बटा वाला जो फंक्शन है, ये बटा वाला फंक्शन असंतत होता है कब, जब यहाँ पर x का कोई मान निकले तब। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर x का मान न निकले, अगर मतलब यहाँ पर आप 0 के बराबर इसको करते हैं और x का कोई वैल्यू नहीं निकलता है, तो जब कोई वैल्यू नहीं निकलेगा तो सीधे उसको संतत कह देंगे। मतलब क्या है, इसका अर्थ थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि f(x इज इक्वल टू एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई यहाँ x माइनस 1 दिया है, ये कहा जाए कि संतत क्या संतत है। पहले तो कहिए कि सर अब ये कह रहे थे क्या संतत होता है, चलिए संतत लिख दिए हैं, असंतत होगा। कहां पर असंतत होगा, बिंदु बताइए, तब बिंदु के नीचे वाला को 0 के बराबर करो, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, ये आपके लिए आंसर हो गया है ना। अच्छा यहाँ देखिए x का वैल्यू निकला है कि नहीं, हाँ सर निकला है। अगर x का वैल्यू निकला है तो वास्तव में यह संतत होगा। लेकिन अगर यहाँ x का कोई वैल्यू अगर नहीं निकलता तो कभी असंतत नहीं होता, उसको संतत बोलते हैं, ठीक है ना। कब, जब x का कोई मान नहीं निकलेगा तब। मतलब क्या है, तो इसका अर्थ आप यहाँ समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आपको क्वेश्चन ये कहता कि f(x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई नीचे 4 कहता, क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, f(x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना है 4, यहाँ पर ये आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है, ये वाला क्वेश्चन है। पूछा जाए कि संतत क्या संतत है, पहले तो आप कहेंगे सर ये असंतत हो जाएगा, अभी आप कहे असंतत हुआ, कहा कि बटा के रूप में दिया है। अच्छा बटा के रूप में दिया, ठीक है, आप इसको असंतत बोल रहे हो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, असंततता वाला बिंदु निकालने के लिए नीचे वाला को 0 के बराबर करो, तो 4 बराबर 0, ऐसा कभी संभव होता नहीं है। यहाँ कहीं x है ही नहीं, x का वैल्यू नहीं निकलेगा। इसमें कहीं से x का, अगर यहाँ पर x रहता ना तब नहीं x का वैल्यू निकलता, इसमें x नहीं है, मतलब x का कहीं कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। और अगर x का कोई वैल्यू नहीं निकलेगा तो असंतत नहीं, वास्तविक संतत है। ध्यान रखिएगा, चीजें क्लियर है। x का मान निकलना बहुत जरूरी है, अगर x का मान नहीं निकलता है तो वह असंतत ना होकर संतत बन जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आपसे ये कहा जाए, यहाँ पर एक अगेन एक और क्वेश्चन है, यहाँ देख लीजिए, अगर आपसे ये कहा जाता है, अगेन एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ देखिए, f(x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, पूछा जाए संतत क्या संतत, तब पहले तो आप कहिए कि सर असंतत है ना, जो पढ़ाए उस नियम के अनुसार क्या कहिएगा, सर बटा में है इसलिए क्या रहेगा, असंतत रहेगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं आगे क्या आता है, संतत आता है, असंतत आता है। अब असंततता वाला बिंदु निकालेंगे तो नीचे वाला को 0 के बराबर कहेंगे। बताइए यहाँ से कहीं x का वैल्यू आपको निकलेगा, 6 कभी 0 के बराबर होता ही नहीं है, इसका मतलब कभी x का वैल्यू निकलेगा ही नहीं, तो ये असंतत नहीं है, वास्तव में फंक्शन आपका जो है इस संतत है। चीजें क्लियर है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आपको ध्यान रखना है। चलिए टोटल थ्योरी समझ में आया है, देखिए क्या क्या इसमें समझा दिए, कुछ थ्योरी कुछ पॉइंट इसमें समझाए हैं, टोटल पॉइंट को आपको लिखना है। अच्छा इसको लिखवाते हैं टोटल पॉइंट को, थोड़ा सा इसको पहले ध्यान दीजिए फिर से। देखिए जब भी कोई दिया गया फंक्शन जो है, दिया गया फंक्शन बटा के रूप में होना है ना, डिवाइड के रूप में रहेगा तो वो असंतत होता है। अच्छा ये अगर वो असंतत है तो आप पूछे कि सर कौन बिंदु पर असंतत है, तो उसके लिए नीचे वाला को 0 के बराबर कीजिएगा, x माइनस 2 बराबर 0। तो अगर असंततता वाला बिंदु आपको चाहिए तो उसको 0 के बराबर कर दो, यहाँ से आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। अगर x का कोई वैल्यू निकलता है, यहाँ पर x का कोई मान आ जाता है, तो वास्तव में क्या है, असंतत ही रहेगा, है ना। वास्तव में दिया गया फंक्शन असंतत आपको होगा, लेकिन यदि 0 के बराबर करने पर x का कोई वैल्यू नहीं निकलता, यहाँ देखिए यहाँ 0 के बराबर किए हैं और x का कोई वैल्यू नहीं निकला है, तो जब x का कोई वैल्यू नहीं अगर नहीं निकलेगा तो दिया गया फंक्शन हमेशा संतत होगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। तब पहले यहाँ तक में कुछ पॉइंट आपको लिखना है, कुछ नोट है ना, नोट इसमें लिख लेना है, क्या क्या नोट लिखना है थोड़ा सा इसको समझा देते हैं या बोल देते हैं, उसको आराम से पहले लिख लीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। चलिए नोट में क्या लिखना है, इसमें भाग के रूप में रहेगा, तो लिखिए इस नोट में लिखिए, यदि दिया गया फलन भाग के रूप में हो, यदि दिया गया फलन भाग के रूप में हो, भाग मतलब बटा, बटा में इस तरह से रहेगा, कुछ ऊपर रहेगा कुछ नीचे रहेगा, ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं अंश और नीचे वाला को बोलते हैं हर। चलिए तो यदि दिया गया फलन भाग के रूप में हो, भाग के रूप में हो तो संततता, आप संततता नहीं बोल रहे हैं, संततता बोल रहे हैं, संततता जांच करने का तरीका,
संततता जांच करने का तरीका। संततता कहने का मतलब क्या है, संतत होगा क्या असंतत होगा। हो गया। चलिए तो संततता जांच करने का तरीका में पहला पॉइंट लिखिए नीचे, नोट में हो गया। अब नोट में के पहला पॉइंट हम लोग नीचे लिखना शुरू करते हैं। नोट में इसको लिख लिया, नीचे से पहला पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट में ये बताइए, अगर भाग के रूप में रहेगा तो ऊपर क्या देगा, पहले तो यहाँ एफ एक्स बराबर इसे करके लिखता है, एफ एक्स लिखेगा बराबर, ऊपर रहेगा उसको क्या लिखते हैं, अंश, ऊपर रहेगा उसको अंश बोलते हैं, नीचे वाला को क्या बोल देंगे, हर बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे लिखना है, पहला में एफ एक्स इज इक्वल टू अंश बटे हर, एफ एक्स बराबर ऊपर कुछ अंश में कुछ लिख देगा, नीचे कुछ हर में, अब इस तरह से बटा में कुछ दिया रहेगा आपको, कॉमा देके लिखिए इस प्रकार, एफ एक्स पर इतना लिखना, फिर कॉमा देके, इस प्रकार के फलन असंतत होता है, डिसकंटिन्यूअस, इस प्रकार के फलन फंक्शन असंतत होता है, असंतत होता है तथा असंततता वाले बिंदु ज्ञात करने के लिए, तथा असंततता वाले बिंदु ज्ञात करने के लिए हर को जीरो के बराबर करते हैं, हर को जीरो के बराबर करते हैं, हर को जीरो के बराबर करते हैं, जीरो के बराबर करते हैं, तथा एक्स का मान निकाला जाता है, तथा एक्स का मान निकाला जाता है। हो गया, तथा एक्स का मान निकाला जाता है। हो गया यहाँ तक। चलिए सेकेंड पॉइंट, सेकेंड में लिखना है। अच्छा ये बताइए, अगर एक्स का मान निकल जाए तब तो असंतत रहेगा, लेकिन अगर एक्स का मान न निकले तो संतत। तो लिखिए सेकेंड पॉइंट में लिखिए, यदि एक्स का मान निकल जाता हो, यदि एक्स का मान निकल जाता हो तो, यदि एक्स का मान निकल जाता हो तो असंतत होता है। फंक्शन के बारे में कहें तो असंतत हो जाता है, तो असंतत हो जाता है। चलिए अगला थर्ड में लिखिए, यदि एक्स का मान न निकलता हो, यदि एक्स का मान न निकलता हो, यदि एक्स का मान न निकलता हो तो फलन संतत होता है, तो फलन संतत होता है, तो फलन संतत होता है। हो गया टोटल। चलिए अगर एक्स का मान निकल गया था असंतत, न निकला था संतत, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे एक क्वेश्चन पहले हम लोग बना लेते हैं, दोनों पर एक एक क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं, है ना, फिर इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे क्या है। चलिए यहाँ पर आपको देखना है, संततता चेक करना है। क्वेश्चन लिखिए, निम्नलिखित में संततता चेक करें, संततता जांच करें, निम्नलिखित में संततता जांच करें। निम्नलिखित में संततता जांच करें। हो गया। चलिए हो जाते हैं। एक क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए, ये कंप्लीट क्वेश्चन देख लीजिए। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। पहले ही बताना है कि संतत की असंतत, अब याद है कि बटा के रूप में तो असंतत रहेगा, है ना, लेकिन पहले यहाँ से एक्स का तो वैल्यू निकलना चाहिए ना, तो पहले क्या करेंगे, लिख देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखे बटा के रूप में है तो क्या लिख देंगे, सबसे पहले लिख देना है असंतत, असंतत, ठीक है। पहले क्या लिख देना है, असंतत लिख देना। क्लियर है। अब आइए, अगर यह असंतत है तो अब हम लोग क्या करेंगे, असंततता वाला बिंदु चाहिए, तो लिखेंगे नीचे असंततता बिंदु,
असंततता बिंदु आपको चाहिए, तो बिंदु के लिए नीचे वाला को 0 के बराबर करो, x + 1 बराबर 0, x बराबर हर को बोले हैं ऊपर वाला कुछ नहीं करना है, नीचे वाला को 0 के बराबर करना है, तो x + 1 को 0 के बराबर किए हैं, x बराबर आ गया आपका -1। ये बताइए x का मान निकला कि नहीं, तो निकला। तो पूछा जाए असंततता वाला बिंदु कितना है, तो -1। अच्छा फंक्शन संतत क्या संतत, असंतत रह जाएगा, काहे कि x का वैल्यू निकला है। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं, इसको समझ लीजिए ध्यान से। पहले क्या किए हैं, बटा के रूप में है तो असंतत लिख दिए हैं। असंततता वाला बिंदु चाहिए तो हर को 0 के बराबर कर दो, तो जो हर दिया है x + 1 उसको 0 के बराबर किए हैं। यहाँ से x का मान निकल गया है, x का मान -1 आया है, तो जब x का मान निकल गया इसका मतलब यह असंतत ही रह जाएगा। यदि x का मान न निकलता तो फिर यहाँ पर गलत हो जाता है, आ को काट देते केवल संतत मतलब रह जाता। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लेना, वीडियो को रोक के इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को रोकिए और इसको नोट कर लीजिए। हो जाता आगे एक और क्वेश्चन है, देख लीजिए। f(x) बराबर x + 1 डिवाइडेड बाई x + 2 इंटू x + 3 संतत हुआ कि असंतत होगा जी आपको बताना है इसमें। देख लीजिए, सबसे पहले तो कह दिए कि सर तो दिया गया फंक्शन बटा के रूप में है, तो क्या हो जाएगा असंतत। तो पहले तो यहाँ पर लिख देंगे असंतत, ठीक है। फिर नीचे क्या लिखेंगे, असंततता बिंदु लिखना है, असंततता बिंदु पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये बताइए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने के लिए नीचे वाला को 0 के बराबर, नीचे जो दिया गया उसको, तो x + 2 इंटू x + 3 बराबर 0, ठीक है। चलिए दो गुण है, तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। बीच में वो लाइन ऐसे खींच देना है, लाइन खींचने के बाद एक बार लिखना x + 2 बराबर 0, एगो पहला को एगो दूसरा, x + 3 बराबर 0, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से। फिर x + 2 को अगर 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू आपको निकल जाएगा। बताइए x बराबर कितना आएगा, तो x बराबर -2 है, यहाँ पर आ जाएगा x बराबर -3। आपका आंसर हो गया। यहाँ पर बताइए x का वैल्यू निकला है, x का वैल्यू निकल गया है। पूछा जाए कौन कौन बिंदु पर असंतत, तो -2 और -3 पर यहाँ पर असंतत रहेगा, और फंक्शन वास्तव में क्या रहेगा, तो असंतत ही रहेगा। चीजें क्लियर है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से अगर 3 को यहाँ पर दिया रहता, एक और रहता तो उसको भी है ना, लाइन खींच कर उसको भी 0 के बराबर कर देते। तो जितना दिया रहेगा उसका, यहाँ 2 को दिया है तो दोनों को 0 के बराबर किए, इसको भी एक और देता तो उसको भी 0 के बराबर करते, उसके अनुसार बनाते, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस पे क्वेश्चन दिया गया था पहले, तो उसको थोड़ा देखिएगा, आगे देखिए और कुछ क्वेश्चन इसमें है। चलिए यहाँ देखिए, इसमें आपको बताना था पहले तो आपका देखिए सर बटा के रूप में है, क्या हो जाएगा असंतत हो जाएगा, ठीक है। असंतत हुआ, बटा के रूप में है। अब ये बताइए अगर असंतत है तो असंततता बिंदु चाहिए आपको। बताइए असंततता बिंदु के लिए नीचे को 0, तो 6 बराबर 0। बताइए कभी 6 0 के बराबर होता है, नहीं होता है तो नहीं होगा। इसका मतलब कभी है ना, यहाँ पर गलती लिख दिए, कभी असंतत होगा ही नहीं। वास्तव में दिया गया फंक्शन क्या हो जाएगा, तो संतत हो जाएगा। कहीं कोई असंततता वाला बिंदु आपको निकालना ही नहीं, निकालने की जरूरत है ही नहीं, कहीं कि असंतत है ही नहीं, वास्तव में संतत है। क्लियर है। चलिए इसमें पूछा जाता, पहले तो कहते हैं कि असंतत है, संतत है ना, असंतत। अच्छा अगर कहा जाए कि असंततता वाला बिंदु बताइए, असंततता बिंदु बताइए। अगर असंततता बिंदु आपको चाहिए तो क्या कीजिएगा, 7 को कर दीजिए 0 के बराबर। यहाँ देख लीजिए जो 7 है इसको 0 के, तब बताइए कभी 7 0 के बराबर होगा, नहीं होगा, तो गलत है। गलत है इसका मतलब यहाँ पर आप गलत मान ही लिए हैं। वास्तव में रहेगा क्या, तो यहाँ वास्तव में संतत होगा। इसमें असंतत होने के कोई चांस ही नहीं है। जब ये चांस नहीं है इसका मतलब असंततता वाला बिंदु नहीं निकलेगा। इसमें वास्तव में फंक्शन क्या है, तो संतत है। यहाँ तक चीजें क्लियर है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसको एकदम आराम से देखिएगा। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें सेम ही चीज है, जो चीज इसमें पढ़ाया गया सेम चीज उसमें रहेगा। उसमें अंतर केवल ये है, आप उसको ध्यान रखिएगा। आपको संततता के बारे में बताएं किसके लिए, त्रिकोणमिति वाला में केवल 2 गो बताएं। कौन कौन, तो सर एक साइन के बारे में, साइन एक्स बताया गया है और कॉस एक्स बताया गया है, 2 गो। अच्छा इसके बाद बताइए कौन कौन रह गया है, तो हम लोग को tan एक्स रह गया है, इसके बाद हम लोग को cot एक्स रह गया है, इसके बाद रह गया है cosec एक्स, और इसके बाद रह गया sec एक्स। इस 4 गो के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि संतत हुआ क्या असंतत होगा। अच्छा नेक्स्ट वीडियो में मतलब नेक्स्ट जो है ना वीडियो अपलोड करेंगे, उससे पहले एक चीज आप ध्यान रखिएगा,
साइन बराबर क्या होता है, सॉरी यहाँ जो आपको tan लिखा है, tan थीटा या tan x लिखा है, तो tan x बराबर क्या होता है, sin x बटे cos x होता है, जानते हो ना, तो इसको ध्यान रखना है, अगला वाले वीडियो में इसको जरूरत पड़ेगा। cot बराबर क्या होता है, तो cos बटे sin होता है, cos x जो है एक बटे क्या होता है, sin x होता है, और sec होता है 1 बटे cos x। तो ये चीज जो है ना यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा, इसका फॉर्मूला जो tan होता है उसको sin बटे cos कहते हैं, cos है उसको cot है उसको cos बटे sin कहते हैं, cos को 1 बटे sin बोला जाता है, और sec को 1 बटे cos कहा जाता है। तो ये जो चीज है इसको ध्यान रखिएगा, अगला वाले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर सब में बटा है ना, इस tan को हम लोग बोलते हैं sin बटे cos, बटा वाला सिचुएशन यहाँ पर भी याद है ना, जो थ्योरी यहाँ बताया गया सेम थ्योरी उसमें रहेगा। यहाँ cot है तो cot में होता है cos बटे sin, बटा के रूप में यहाँ है, cos 1 बटे sin बटा के रूप में यहाँ है, sec को 1 बटे cos लिखते हैं, यहाँ पर भी बटा के रूप में है। मतलब जो इस वीडियो में थ्योरी बताया गया सेम थ्योरी आपको अगला वाला वीडियो में मिलेगा, ठीक है। ये टोटल देखिए वीडियो शुरू करने से पहले देखे थे, वहां बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन लिखा गया था, उसको बोले थे शुरू में स्टार्टिंग में ही लिखा गया था, कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लेना है, तो उस वाले क्वेश्चन को इस थ्योरी के अनुसार बनाइएगा, बन जाएगा। चलिए रहने देते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है।